गोल्ड और सिल्वर की बातें तो सभी कर रहे हैं, बट नोबडी नोज़ कि सिल्वर का यूजेस गोल्ड से कई गुना ज़्यादा है। सो लेट मी गिव यू द 10 स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट विच कैन कन्विंस यू दैट सिल्वर कैन explode in the next 10 years. So let me start with the point number 1, which is the industrial use. आप इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाते हो, आप सोलर पैनल्स लगवाते हो, आप स्मार्टफोन यूज़ करते हो, उन सब में सिल्वर यूज़ हो रहा है। इलेक्ट्रिक कार के बैटरी पैक्स में सिल्वर यूज़ हो रहा है, और स्मार्टफोन्स में सिल्वर यूज़ हो रहा है, एंड सोलर पैनल में भी हो रहा है। तो हमें दिख रहा है कि इंडस्ट्रियल यूज़ इसके बहुत स्ट्रॉन्ग है। और सेकंड पॉइंट इज़ हम ग्रीन एनर्जी रिवॉल्यूशन। मोदी जी सभी को कह रहे हैं कि सोलर पैनल्स लगवाओ, वो सब्सिडीज़ भी दे रहे हैं आपको इस चीज़ के लिए, बट जो सोलर पैनल हम लगवा रहे हैं उसमें सिल्वर बहुत यूज़ हो रहा है, सिल्वर भी बहुत यूज़ होता है। बिकॉज अगर हम गोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ अ सिल्वर इन सोलर पैनल्स, बट गोल्ड बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, इसलिए हम सिल्वर यूज़ करते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ अ लिमिटेड सप्लाई। सो लिमिटेड सप्लाई से मतलब क्या हो गया, जो सप्लाई है सिल्वर की वो बहुत लिमिटेड है वर्ल्ड में। मीन्स ऐसा नहीं कि हम रातों रात बहुत सारे सिल्वर माइनिंग करते, हम गड्ढा खोद रहे सिल्वर निकाल रहे, ऐसा नहीं हो सकता। देयर हैज़ अ रूल्स एंड सिल्वर इज़ लिमिटेड इन द वर्ल्ड। तो हमें ये समझ के चलना है कि सिल्वर की जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। नाउ द पॉइंट नंबर 4 इज़ इन्फ्लेशन हैज। इन्फ्लेशन मेरा मतलब क्या हो गया, लाइक द whenever inflation of the country increases, then the precious metal is more attractive to the investors. इसका मतलब क्या हो गया, मतलब जब भी हमारे देश में महंगाई बढ़ती है तो जो जितने सारे प्रीशियस मेटल्स होते हैं जैसे गोल्ड और सिल्वर, ये इन्वेस्टर्स को बहुत लुभाने लगते हैं, क्योंकि ये उन्हें हेज प्रोवाइड करते हैं। वो इन्वेस्टर्स अपने पैसे इन प्रीशियस मेटल्स में डालते हैं महंगाई के टाइम पर। नाउ द पॉइंट नंबर 5 इज़ अ गोल्ड एंड सिल्वर रेशियो। हिस्टोरिकली द प्राइसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इज़ डिटरमाइंड बाय गोल्ड एंड सिल्वर रेशियो। मतलब अगर सिल्वर का प्राइस चीप हुआ, if the price of a silver is cheaper, then investor find it undervalued. इन्वेस्टर सिल्वर को कम दाम पर मानते हैं, इसलिए वो और इन्वेस्ट करते सिल्वर में क्योंकि इसका दाम कम है, थ्रू द गोल्ड एंड सिल्वर रेशियो। नाउ द पॉइंट नंबर 7 इज़ द ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट डिमांड ड्यू टू द ETFs। यार आजकल तो मार्केट में ETFs भी आ गए, गोल्ड के, सिल्वर के, तो इसकी वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर्स है बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। फिज़िकल गोल्ड सिल्वर हम खरीद रहे, बट डिजिटली भी आजकल बहुत इन्वेस्टमेंट हो रही है गोल्ड और सिल्वर में, तो यू कैन कंसिडर इट। तो यार ये 7 मैंने पॉइंट्स बताए। आठवां पॉइंट है लो एंट्री पॉइंट। यार ETFs में हम कम पैसे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमने देखा ये 8 पॉइंट्स जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि जो सिल्वर है उसका प्राइस कम हो सकता है। ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय सिल्वर, दिस इज़ जस्ट इकोनॉमिकल पॉइंट्स। सो this is just economical points to understand the fundamental of silver and gold. तो यार अगर आपको इस वीडियो में नॉलेज मिली है और अगर आप गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यार मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, यहाँ पे मुझे सिर्फ मैसेज कर दो, मैं आपको एक अपस्टॉक्स का लिंक भेजूँगा और आपके हिसाब से कौन सा ब्रोकर आपको यूज़ करना चाहिए वो बताऊँगा, एंड आपको गाइड भी करूँगा कि आपको अकाउंट कैसे ओपन करना है। That's all for the day guys. Let me meet you after next video.